नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रंथ अकादमी आरबीएससी व एनसीईआरटी पर आधारित अध्यापक भर्ती रीट मेंस लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का जीके राजस्थान कला संस्कृति की ये क्लास नंबर 19 आपकी रहेगी, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषण। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और रीट के अंदर आभूषणों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझ लें। उस अकॉर्डिंग ये टॉपिक है। जिस प्रकार सिर के आभूषण है, गले के हैं, कानों के हैं, नाक के हैं, आपको अलग अलग आभूषण मिल जाएंगे। जो आभूषण है कैसे होते हैं, जिनकी विशेष जानकारी आपको चाहिए, वो भी यहां पर दी जाएगी दोस्तों। इसलिए पूरी क्लास आपको देखनी है। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो साथी बाकी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। सभी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में आपको मिल जाएगी। और अगर आप अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो मित्रों, आज हम देख रहे हैं आभूषण, और आभूषणों के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सिर के आभूषण। सिर के जो मुख्य आभूषण है वो आपके सामने एक साथ लिखे गए हैं। फिर एक एक आभूषण के बारे में हम नॉर्मल जानकारी ले लेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। और नोट्स जो साथी बना रहे हैं वो नोट्स बनाने का तरीका बता दूं, थ्योरी विशेषकर आपको वीडियो में समझ में आएगी। आपको इतना ही लिखना है कि सिर के आभूषण है तो ये दिए हुए, इनको लिख लें आगे, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आ गया। जैसे क्वेश्चन आएगा कि आपको पूछ लिया कि बोर आभूषण पहना जाता है, 4 ऑप्शन रहेंगे कहां पर पहना जाता है, सीधा उत्तर आपको देना रहता है दोस्तों। तो देखिए, सिर के आभूषणों में शीश फूल, गोफन, बोर, रखड़ी, मेमंद, बिंदी, टीडी बलको, टीका, तिलक बोले या तीकड़ा बोले, ये एक ही चीज होती है। मोड़ व पथरी, ये सिर के मुख्य आभूषण होते हैं जो सिर पर धारण किए जाते हैं दोस्तों। अब बहुत सारी आप क्लासें देखते हैं जहां पर हमें क्या किया जाता है कि जो है डायग्राम बना के उसमें समझाया जाता है। मैं सीधी चीज बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग चलिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ जैसे मैंने यहां पे लिखे हैं इस प्रकार सीधे लिख लेने। अब जैसे शीश फूल की मैंने व्याख्या की है, सिरमांग की मैंने व्याख्या की है, ये व्याख्या की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपके दिमाग में ये रह जाएगा दोस्तों। सीधे जैसे सिर के हैं, बाद में गले के, जैसे कान के, जैसे नाक के, जैसे पैर के, जैसे हाथ के आभूषण आते हैं, तो उनको सीधा लिख लीजिए, आपके काम चल जाएगा। उतना याद कर लीजिए आप। एक पेज का काम है सिर्फ ये, और एक पेज में एक नंबर आपका है जो तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, हम थोड़े सिर के जो आभूषण है उनकी व्याख्या देख लेते हैं। शीश फूल, सिर के पीछे बालू में दोनों ओर सोने की बारीक सांकल बांधकर ललाट पर लटकाई जाती है, उसे शीश फूल या सेरज कहते हैं। अब क्वेश्चन हटकर भी बन सकता है, जैसे बन गया सेरज का, तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से पहला शीश फूल क्या होता है, कहां पर बांधा जाता है दोस्तों। अगला देखिए, दूसरा है सिरमांग। सुहागिन स्त्रियों के मांग के स्थान पर तिल्ली के आकार का चेन से जुड़ा हुआ पहना जाने वाला ये जो है आभूषण है वो क्या है, सिरमांग है दोस्तों। और सिरमांग पर एक गाना भी चलता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। सुहागिन स्त्रियों के जो मांग या सिंदूर होती है उस जगह पहना जाता है। दूसरी बात, बहुत से एग्जामों में ये भी आया है, सिरमांग है तो मांग भरी जाती है, उसको भी कहा जाता है, जो सिंदूर भरा जाता है उसको भी सिरमांग कहा जाता है दोस्तों। अगला आभूषण, अगला है गोफन दोस्तों। ये बहुत अच्छा है। अगर हमें हिंदी है, हिंदी भाषा और राजस्थानी भाषा भी हमारे सिलेबस में है, तो वहां के अकॉर्डिंग बात करूं तो गोफन एक, ये मान के चलिए, हथियार के रूप में लिया जाता है, जो किसानों के द्वारा फसल से पक्षियों को उड़ाने के लिए गोफन हथियार है वो काम में लिया जाता है। ये याद रखना आपको। स्त्रियों के बालू की छोटी छोटी लट्टू में गूंथा जाने वाला आभूषण गोफन कहलाता है दोस्तों। बोर या बोरला सबको पता है, नाम से ही पता चल गया होगा आपको। मोटे बोर के आकार में सोने चांदी से बना हुआ आभूषण, जिसके आगे के भाग में छोटे छोटे दाने उभरे हुए होते हैं तथा उसके पीछे वाले भाग में एक छोटा हुक बना होता है। इस हुक से धागा बांधकर महिलाएं सिर के बालू के मध्य में ललाट पर लगाते हुए बांधती है। इस प्रकार का होता है
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, मेम छोटे छोटे दाने होते हैं और यहाँ पर मोती पोए जाते हैं, वो चारों ओर इस प्रकार मोती पोए जाते हैं। और ये पीछे हुक है जिससे क्या होता है, रस्सी बांधी जाती है और उससे सर के अंदर इसको बांधा जाता है दोस्तों। अगली बात करें रकड़ी। ये मानिए कि बोर का न्यू वर्जन आया दोस्तों। रकड़ी जो हमारा बोरला है, बोरला उसका न्यू वर्जन आया, जैसे नए नए मोबाइल में न्यू वर्जन आ रहे हैं ना, उसी प्रकार रकड़ी को भी सिर पर मांग के ऊपर बांधा जाता है। रकड़ी बोर के समान गोलाकार आकृति में ही होती है, परंतु जो रकड़ी होती है, रकड़ी पर कीमती पत्थर के नंगू की जड़ाई की जाती है। बोर में जो सामने वाला भाग होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं जो सोने या चांदी के बने होते हैं। यहां पे इसमें क्या नगीने जड़े जाते हैं रकड़ी के अंदर, समझे आप। रकड़ी के पीछे लगाए जाने वाले सोने के छोटे हुक को बगड़ी कहते हैं। रकड़ी के पीछे जो हुक लगाया जाता है सोना का, उसको क्या कहते हैं, बगड़ी। रकड़ी और बगड़ी दोनों याद आपको यहां पे रखना है दोस्तों। सुहाग का प्रतीक है, उसको माना जाता है किसको, रकड़ी को। रकड़ी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और पीछे वाला हुक है, इसको बगड़ी, या तो बगड़ी या इसी को कहते हैं सर्री, इसी को कहते हैं सर्री दोस्तों। बात करते हैं पतरी की। रकड़ी के नीचे ललाट के दोनों तरफ बालू के किनारे के साथ सोने का चौड़ा पत्थर पतरी कहलाता है दोस्तों। जो रकड़ी बांधी जाती है इसके दोनों तरफ इस प्रकार बांधा जाता है, इसी को कहा जाता है पतरी दोस्तों। आगे देखिए, आगे है हमारा टीका या तिलक दोस्तों। ये सोने की परत का बना हुआ फूल की आकृति जैसा होता है जिसमें नगीनों की जड़ाई की जाती है, उसे टीका या तिलक कहते हैं। इसे महिलाएं मांग भरने की जगह सिर पर लटकाती है दोस्तों। यह होता है आपका टीका। अगला है टीडी या बलको। टीडी बलको क्या होता है, टीडी बलको स्त्रियों के मांग भरने के नीचे ललाट पर पहने जाने वाला आभूषण होता है, मांग भरने से थोड़ा सा आगे। ये देखिए, अगर स्त्री का देखो ये ललाट है, यहां पर मांग भरते हैं ना, तो इससे नीचे यहां पर इसको लगाया जाता है दोस्तों। अगला है आपका सिर का आभूषण टीकी या बिंदी। सुहागन स्त्रियों के माथे की शोभा बढ़ाने वाला यह आभूषण जिसे महिलाएं ललाट के मध्य में, जो ललाट होता है ना, इस ललाट के मध्य में लगाया जाता है टीकी या बिंदिया को दोस्तों। मेमंद स्त्रियों के माथे पर पहनने का आभूषण है जिस पर लोकगीत भी गाए जाते हैं। मेमंद का लोकगीत भी है दोस्तों। लोकगीत की क्लास आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा मेमंद गीत दोस्तों। मोड़ विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का मुकुट मोड़ कहलाता है। विवाह के अवसर पर आप देखते हैं कि जब बारात निकलती है, वर घर से निकलता है, तो उसके एक कान की तरफ आप देखेंगे कि कान के ऊपर सर से ऊपर तक एक मोड़ आकृति लिए हुए बांधा जाता है। लगभग उसकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी देखने को, इस प्रकार की आकृति उसकी होती है। यह बांधा जाता है, जो दो होते हैं, एक आगे जाने के बाद वधू को इसमें से बांध दिया जाता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों। हो गया दोस्तों, ये हमारे थे सिर के आभूषण। अब आते हैं कान के आभूषण। कान के आभूषण देखिए, कर्णफूल, झुमका, बजट्टी। अब कंफ्यूज हो गए आप। क्वेश्चन आया था कि एक देखिए नाम आया था बजंटी, ये कहां का आभूषण है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो है बजट्टी, एक है बजंटी। बजट्टी है ना, ये कान का आभूषण है, जबकि बजट्टी है ये कान का है, जबकि बजंटी है ना ये गले का आभूषण होता है दोस्तों। याद रख लेना, थोड़ा सा फर्क है, कंफ्यूज मत हो जाना। टोंटी, लूंग, लटकन, बाली, सुरलिया, ओगठिया, पीपल पत्थर, झुमका और ओगनिया, ये सभी के सभी जो आपके सामने हैं ये कान के आभूषण होते हैं दोस्तों। समझ गए, ये क्या है, कान के आभूषण है। अब इनमें कुछ आभूषण है जिनके मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे, जैसे मैं आपको कुछ और आभूषण है जिनके मैं नाम लिख दूं। जो साथी लिख रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, वो लिख सकते हैं जमेला। जमेला नहीं है या नहीं यहाँ पे, जमेला। जमेला के अलावा अगर हम बात करें बारेट भी नहीं आया, बारेट के अलावा बात करें हम टोपस, कान के होते हैं ये टोपस के अलावा मैं बात करता हूं यहाँ पे तो मोर फवर, ये भी नहीं आया है। मोर फवर भी कान का आभूषण होता है, मोर फवर दोस्तों। झुमकी हमारे आ गया, झुमका झुमकी ये एक ही चीज है दोस्तों। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो बुजली, ये भी कान का आभूषण है।
बुजली आभूषण। तो जो साथी नोट्स बना रहे हैं, जमेला, बारेट, टोपस, मोरफवर, बुजली, ये भी लिख लें। एक चीज और बता दूं, यहां पे एक लौंग आभूषण होता है, लौंग आभूषण होता है मित्रों, जो कान में भी मिलेगा, जो नाक में भी मिलेगा, दोनों जगह पहने जाने वाला आभूषण है, वो क्या आपका लौंग आभूषण है दोस्तों। अब देखिए यहां पे एक बार मित्रों आगे देखते हैं, कर्णफूल, कान के निचले भाग का पुष्पाकार आभूषण जिसके बीच में नगीने जड़े हुए होते हैं, वो कर्णफूल कहलाता है। झुमका या झुमकी, झुमका कर्णफूल की तरह ही होता है, लेकिन इसके बीच में सोने के गोल बुंदे बने होते हैं और इनके चेन भी लगाई जाती है, जो कानों के चारों ओर लपेटी जाती है, वो झुमका कहलाती है। जो हमारा कान है ना, ये झुमका हो गया हमारे यहाँ पे। अब यहाँ से एक चेन है जो चारों ओर लटकाई जाती है, इसको झुमका झुमकी बोला जाता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ गया आपका झुमकी दोस्तों। ये देखिए झुमकी क्या होती है, सोने या चांदी का कर्णफूल या झुमके के आकार का बिना चेन का बना आभूषण जिसके नीचे छोटी छोटी गुगरियां बनी होती है, झुमकी कहलाती है, जिसे महिलाएं कहां पर, कान में धारण करती है दोस्तों। झुमका होता है जिसमें नीचे गुगरियां नहीं मिलेगी, जबकि उसमें चेन होती है। झुमकी होती है इसमें गुगरियां होगी और चेन नहीं होगी। इतना ही फर्क है झुमका और झुमकी में। पीपल पत्थर, कान के ऊपरी हिस्से में सोने या चांदी का गोलाकार छेद करके पहना जाने वाला आभूषण पीपल पत्थर या पीपल पन्ना कहलाता है दोस्तों। अगला आभूषण आ रहा है आपका ओगन्या आभूषण। कानों के ऊपरी हिस्से पर पान के पत्ते की आकृति के समान सोने में या चांदी का आभूषण ओगन्या कहलाता है। कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है पान का जो पत्ता होता है ना, पान का पत्ता, उसके आकार का आभूषण। बात करते हैं कुड़क की। छोटे बच्चों के कान छेद के सोने चांदी के तार पहनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कुड़क। आगे हम बच्चों के जो आभूषण पढ़ेंगे उनमें आ जाएगा कुड़क आभूषण, ये कान का आभूषण होता है दोस्तों। अगला है गुर्दा, सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरो कर कान में पहने जाने वाला आभूषण गुर्दा कहलाता है दोस्तों। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, गुर्दा आभूषण। सीधा से कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है। ये गुर्दा कान का आभूषण होता है। आगे चलिए मित्रों, अगला आ रहा मुर्की, पुरुषों का आभूषण होता है। सोने या चांदी की ठोस कुड़क मुर्की कहलाती है। ठोस कुड़क होती है वही क्या कहलाती है, मुर्की कहलाती है, जिसे सामान्यतः पुरुष पहनते हैं दोस्तों। बात करते हैं बाली की। सोने या चांदी की बारीक हल्की कुड़की बाली कहलाती है। बाली यानी बिल्कुल बारीक होती है, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे डिजाइन डाल दी जाती है और यही बाली होती है। कांटा, सोने या चांदी तार से बना आभूषण जिसके ऊपर सोने या चांदी की छोटी कुड़ी लगी होती है, कांटा कहलाता है दोस्तों। इस प्रकार होती है ये, और यहाँ से इस प्रकार ये इसमें घुस के ये होती है कांटा दोस्तों। तो ये हो गए आपके कान के आभूषण। आगे हमारी चलते हैं तो आते हैं नाक के आभूषण। और मुख्य रूप से जो नाक के आभूषण है वो आपके सामने मैंने लिख रखे हैं दोस्तों। जैसे देख लीजिए कौन कौन से हैं मुख्य आभूषण। नथ, बेसरी, कांटा। ये कांटा आभूषण है ना मित्रों, ये कान में भी पहना जाता है, नाक में भी पहना जाता है। फिनी, लौंग है जो कान में भी पहना जाता है, नाक में भी पहना जाता है। चुन्नी, चौंप, भोगली, खीवण, कोको, मोरफवर। अब देखिए ये मोरफवर हमने कहां पर देखा था, मोरफवर हमने कान में देखा था, लेकिन बहुत सारी जो किताबें हैं उनके अंदर मोरफवर नाक में भी बताया जाता है दोस्तों। तो इसको लेकर कंफ्यूजन ना हो। मोरफवर की अगर हमें बात करें तो यह आपको जब तक मिले आपको कान में ही इसका उत्तर है वो देना है। मोरफवर कान में ही बताना है दोस्तों। नक्केसर, नकपूल, वेण, नथनी और बुलाक, ये मुख्य आभूषण है। इसके अलावा देखिए और बता दूं मैं आपको, एक तो तिल्ली आभूषण होता है, कान नाक का आभूषण। किसका, नाक का। तिल्ली आभूषण होता है नाक का। इसके अलावा बल्ली होता है, बल्ली भी किसका है, नाक का आभूषण होता है मित्रों। किसका होता है, नाक का। एक होता है बोगली, बोगली भी किसका है, नाक का आभूषण होता है, बोगली। इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों, बोगली। चौंप हमारे आ गया। इसके अलावा और तो कौन सा बचा हमारे, यही है मुख्य रूप से आभूषण दोस्तों। ये नाक के आभूषण लिख लें सभी साथी। अब देखिए एक एक के बारे में इनमें से अध्ययन कर लेते हैं। पहला आ रहा है लौंग, सोने या चांदी के तार के बने आभूषण जिसके ऊपर नगीना लगा होता है, लौंग कहलाता है दोस्तों। भंवरा, बड़े लौंग को भंवरा कहते हैं। लौंग होता है ना, लौंग,
ये तार का बना हुआ होता है लोंग, आगे देखिए इस प्रकार चौड़ा होता है, फिर इस प्रकार होता है, ये लोंग कहलाता है। अगर ये बड़े आकार में हो इस प्रकार तो इसको क्या कह देंगे, भंवरा कह देंगे। मोर फंवर, महिलाओं द्वारा कान में मोर रूपी आभूषण लटकाया जाता है जिसे मोर फंवर कहते हैं। तो ये देखिए कान की बात कर रहे हैं, यहां पे नाक की बात नहीं कर रहे हैं, कान की बात हो रही है मोर फंवर में। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मित्रों, ये आ गया समझ में। आगे चलिए मित्रों, आगे आ रहा है नक्केसर। नथ की तरह ही छोटी बाली नक्केसर कहलाती है। नथ की तरह ही छोटी बाली होती है जो क्या कहलाती है, नक्केसर कहलाती है। बात करते हैं बेसरी की। नाक का यह आभूषण जो सोने के तार का बना होता है जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है। ग्रामीण महिलाएं इसके एक डोरा बांधकर सिर के बालों में फंसाती है जिसे बेसरी कहते हैं। मित्रों ये बेसरी वही बेसरी है जो किशनगढ़ की बनी ठनी जो चित्र है उसके अंदर काम में ली गई है। नाक का आभूषण बेसरी दोस्तों, बनी ठनी के नाक का आभूषण है बेसरी जिसमें नाचता हुआ मोर है वो चिन्हित है दोस्तों। अब यहां पे दो चीज आई थी हमारी, एक बार देख लीजिए ध्यान से। एक आया था चोंप, एक आया था चोंप, एक आई थी चोंप। ये क्या है, चोंप किसका आभूषण है, चोंप नाक का आभूषण है। चोंप किसका आभूषण है, चोंप दांत का आभूषण है। ये दोनों कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं दांत के आभूषण। दांत में मुख्य रूप से चोंप ही है जो दांतों के बीच में सार से छिद्र बनवाकर जिसमें सोने की कील जड़वाई जाती है उसे चोंप कहा जाता है। रखन, मेख, दांस, ये मुख्य क्या है, चार ही ऐसे आभूषण है जो दांतों में धारण किए जाते हैं। तो चोंप, रखन, मेख व दांस दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो हमारे आ जाते हैं गले के आभूषण। सबसे ज्यादा गले में ही आभूषण होंगे तो एक एक को हम पढ़ेंगे यहां पे। चलिए देखिए, आड, रामनवमी, हवेल, हालरा, बाडलो, खांटला, चंपाकली, गलपट्टा, कंठी, निबोरी, हमेल, हमेल वापस आ गया, चंपाकली भी आ गया, पंचलड़ी, मंडली, पोत, टीमणियां। अब देखिए मित्रों यहां पे इनके अलावा भी आभूषण है जैसे टेवटा, टेवटा हो गया आपका। इसके अलावा पोत, पोत नहीं है ना ऊपर, पोत आभूषण है। इनके अलावा देखिए और मैं बताऊं आपको, चेन, चेन भी नहीं है ये ऊपर। इनके अलावा गलबंद, गलबंद भी होता है आभूषण, गलबंद भी नहीं है या ऊपर। तुलसी आ गई है ऊपर, तुलसी, तुलसी, तुलसी भी नहीं है या तो ये तुलसी भी लिख लीजिए। ये सब गले के ही आभूषण बता रहा हूं मैं आपको, तुलसी। इसके अलावा जालरा, हालरा आ गया जबकि जालरा नहीं है यार, दोनों अलग अलग होते हैं। ये लिख लीजिए आपके जालरा, जालरा और हालरा अलग अलग आभूषण है। इसके अलावा मंडली आ गया क्या मित्रों, मंडली, ये मंडली आ गया। अब देखिए एक जो आभूषण हमने कान में देखा था, हमने एक आभूषण देखा था, याद कीजिए क्या नाम था, बजट्टी। और यहां पे जो पहना जाता है उसका नाम है बजंटी। यह आभूषण गले का आभूषण, बजंटी गले का आभूषण होता है दोस्तों। आ गया समझ में। अब देख लीजिए जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो साथ फटाफट लिख लें, इनको ऊपर दिए गए हैं। बाकी गलबंद, टेवटा, पोत, चेन, तुलसी, जालरा, बजंटी ये गले के आभूषण होते हैं दोस्तों। पहला है हमारा हार, गोलाकार कई रत्नों से जड़ित सोने का बना आभूषण जिसे महिलाएं गले में पहनती है हार कहलाता है। जालरा, सोने या चांदी की लड़ियों से बना हार जिसमें गुगरियां लगी होती है, जालरा कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं कांटला, छोटे बच्चों के गले में पहनाया जाने वाला चांदी या सोने की छोटी छोटी गोल, चौकोर और तिकोनी पत्तियों से बना आभूषण कांठला कहलाता है। और महिलाएं आजकल है इसको बड़ा रूप देकर जो बनाती है, जो ये छोटे छोटे बनते हैं ये तो बच्चों के लिए, और इसको बड़ा रूप दिया जाता है तो ये कांठला कहलाता है और महिलाएं भी उसको धारण करती है। चौकी, देवताओं की मूर्ति अंकित आभूषण जिसे गले में पहना जाता है, छोटे बच्चों के गले में आप इसको देख सकते हैं, चौकी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। चेन या कंटी, सोने की लड़ से बनी बारीक सांकल जिसमें कोई लोकेट लगा होता है उसे चैन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, चैन कहलाती है दोस्तों। आगे देखिए मुक्तमाला,
प्राचीन काल में अमीर स्त्रियों में मोतियों की माला का प्रचलन था, जिसे मुक्त माला या सुमरगी कहते हैं, सुमरगी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हंसली की दोस्तों। हंसली, हांसली, खुंगाली एक ही चीज़ है, खुंगाली भी इसको कहते हैं। गांव में छोटे बालकों को उनकी हंसली खिसकने से बचाए जाने के लिए धातु के मोटे तार को जोड़कर गोलाकार आभूषण हंसली को पहनाया जाता है। अब देखिए, हंसली भी इसको कहते हैं और खुंगाली भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। अगला आभूषण आ जाता है हमारे तीमणिया। कौन सा आ गया मित्रों? तीमणिया आभूषण इंपॉर्टेंट है ये। सोने की 3 लड़ू से बना, सोने की 3 लड़ू से बना आभूषण जो चिल्लों से बने हुए घनी लड़ियों के बीच 4 अंगुल लंबी मोगरों वाली सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है, तीमणियों या थमणियों कहलाता है, जिसे जालोर बीनमाल क्षेत्र में मुठ्ठा के नाम से जाना जाता है और इसे ही राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा में आड़ कहा जाता है दोस्तों। तीमणिया, आड़, मुठ्ठा एक ही चीज है। अब यहां पे देखिए मुठ्ठा है ये, अगर ये पूछ लेना मुठ्ठा, ये राजस्थानी भाषा का शब्द बन जाएगा, जिसे जो चूड़ियां पहनी जाती है उनको राजस्थानी भाषा में मुठ्ठा कहते हैं दोस्तों। अगला है टूसी। वर्तमान में प्रचलित गले के नेकलेस की तरह, परंतु इसमें थोड़ा भारी व बड़ी आकृति का आभूषण जो गले में पहना जाता है टूसी कहलाता है, और इसका अधिक प्रचलन आपको मिलेगा वो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर टूसी का अधिक प्रचलन मिलेगा दोस्तों। अगला आभूषण आता है हमारा तुलसी आभूषण दोस्तों। छोटे छोटे मोतियों की माला जिसमें तुलसी, छोटे छोटे मोतियों की माला होती है, उसी को कहते हैं तुलसी कहते हैं। मंगलसूत्र वर्तमान में सुहाग के प्रतीक के तौर पर के रूप में काले मोतियों की माला से बना आभूषण मंगलसूत्र, यहाँ पे सोने का यहाँ पे लगा रहता है, बाकी यहाँ पे काले काले मोती होते हैं और इसको गले में पहना जाता है, यही होता है मंगलसूत्र। मांदलिया ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण, ताबीज हो या ढोलक हो उसके आकार का होता है जो मांदलिया कहलाता है। मांदलिया, मादलिया ये होता है। तांती किसी देवी देवता के नाम पर तलाई या गले में चांदी का तार या धागा बांधा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तांती कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं बजट्टी। ये देखिए वो चीज थी बजट्टी, उसको हमने कैसे लिखा था? बजट्टी, इस प्रकार लिखा था ना, जो हमारे कान का आभूषण था, ये बजंटी है हमारा। कपड़े की छोटी पट्टी पर सोने के खोखले दाने को पिरोकर बनाया आभूषण बजंटी, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, बजंटी कहलाता है दोस्तों। खुंगाली या हांसली सोने या चांदी के तार का बना आभूषण, गोलाकार आभूषण जो मध्य में चौकोर होता है, खुंगाली या हांसली कहलाता है। ये गले के आभूषण थे मुख्य रूप से। आगे आते हैं हाथ के आभूषण दोस्तों, और हाथ के आभूषण है जो 7 आपको अंत में बताऊंगा, एक बार इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है अंगूठी। हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाली गोल आकृति की जो आभूषण होता है वो अंगूठी होता है, सभी ने देख भी रखी है ये तो। मुद्रिका हाथों की अंगुलियों में पहने जाने वाली नगीना जड़ी बीटी, हाथों की अंगुलियों में पहने जाने वाली नगीना जड़ी जो बीटी होती है, जो अंगूठी होती है, उसी को मुद्रिका कहते हैं। हथपूल या सोवन पान हाथ की हथेली के पीछे, हाथ की जो हथेली होती है उसके पीछे पहना जाने वाला सोने या चांदी के गुगरियों से बने आभूषण को हथपूल या सोवनपान कहते हैं दोस्तों। अगला आ गया पहुंची। कलाई यानी कि पुणच, जो हमारा यह हाथ है, यहां पे यह हाथ है हमारा, तो यहां पे देखिए कलाई यानी पुणच, इस पर पहने जाने वाला आभूषण है, पुनच के नाम से भी जाना जाता है। पहुंची, पुनच इसको कहते हैं दोस्तों। बाजूबंद या उतरणु हाथ की भुजाओं में बांधा जाने वाला सोने के बेल्ट जैसा आभूषण बाजूबंद कहलाता है। बाजू में बांधा जाता है, सोने के बेल्ट जैसा आभूषण होता है बाजूबंद या उतरणु। अणत तांबे की छड़ से बना चूड़े की तरह का आभूषण है, वो अणत कहलाता है। तांबे की छड़ से बना जो चूड़ा होता है, चूड़ा उसकी तरह का आभूषण होता है अणत दोस्तों। अगला आभूषण है हमारा कड़ा। चूड़ी से मोटा वह चौड़ा आभूषण जिसे महिलाएं कलाई पर पहनती है कड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? कड़ा कहलाता है दोस्तों। आंवला ठोस चांदी का बना
हाथ में कड़े के साथ धारण किया जाने वाला आभूषण आंवला होता है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट भी है, आंवला पूछा भी आपको एग्जाम में जा सकता है, आंवला। समझ गए, आंवला दोस्तों। आगे हम चलते हैं तो आगे हमारे आता है चूड़ियां दोस्तों। सोने व चांदी से बना गोल आकार का छोटा आभूषण जिसे महिलाएं हाथ की कलाई में पहनती है, चूड़ियां कहलाती है। बगड़ी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बंगड़ी। चूड़ी के आकार का आभूषण जिस पर सोने की परत चढ़ी होती है, बंगड़ी कहलाती है। समझ गए। यहां पे बात करते फुंदा। चोड़ी व कड़े पर श्रृंगार के लिए फुंदे नुमा बांधे जाने वाला आभूषण फुंदा कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा तांती। देवी देवताओं के नाम पर गले के अलावा कलाई में भी चूड़ी की तरह की चांदी की तांती पहनी जाती है दोस्तों। दामना। दो अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाले अंगूठी नुमा आभूषण को दामना कहते हैं। अगर दो अंगुलियों के अंदर हम पहनते हैं कोई आभूषण तो उसको क्या कहेंगे? दामना कहेंगे। बात करते हैं गोखरू। सोने व चांदी से बना छोटे छोटे तिकोने दाने नुमा गोलाकार आभूषण जो हाथ की कलाई में चूड़ियों के मध्य में पहना जाता है, क्या कहलाता है? गोखरू कहलाता है दोस्तों। अब देखिए, ये रहे आपके अन्य आभूषण हाथ के आभूषणों में। पाटला, कंकण, गजरा, नौकरी, ब्रेलिया, छेलकड़ो, बिंटी, दामना, पवित्री, अरसी आदि। अब देखिए, भुजा के जो है भुजा के आभूषण है वो लिख लीजिए। भुजा के आभूषणों में, भुजा के आभूषणों के अंदर है आपका बाजूबंद। पहला है बाजूबंद दोस्तों। उत्तरणों, ये भुजा के हैं, कलाई के हैं, कलाई के। भुजबंद, भुजा के आभूषण बता रहा हूं सभी आपको मैं। अणत, टड्डा, नवरतन और तकमा, ये हाथ के आभूषण है, लेकिन किसके हैं? भुजा के आभूषण है। भुजा के आभूषण है ये। तो ये आप लिख लीजिए, बाजूबंद, उत्तरणों, भुजबंद, अणत, टड्डा, नवरतन और तकमा दोस्तों। ये हो गए आपके भुजा के आभूषण, अलग अलग बता रहा हूं। अब बात करते हैं कलाई के आभूषणों की। तो कलाई के आभूषणों में देखिए, हम यहां पर लिख देते हैं कलाई। कलाई के आभूषण अब बताऊंगा मैं आपको। देखिए, कलाई के आभूषणों में सबसे पहले बंगड़ी, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाई में बंगड़ी, बंगड़ी के अलावा नोगरी, कौन सी है? नोगरी आभूषण। गोखरू, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गोखरू, गोखरू के अलावा पुणच या पौंची, एक ही चीज है ये। अब देखिए हथफूल, हथफूल, हथफूल के अलावा उत्तरणी, उत्तरणों और उत्तरणी अलग अलग है, उत्तरणी। इसके अलावा हम बात करते हैं चूड़ी, चूड़ी भी होती है, चूड़ा भी होता है, कड़ा भी होता है, कड़ा भी तो होता है ना मित्रों। पाटला भी होता है, छोटे बच्चियों के द्वारा पहना जाता है पाटला। इसके अलावा मोखड़ी, ये मोखड़ी क्या होती है? मोखड़ी, लाख से निर्मित चूड़ियों को मोखड़ी कहते हैं। कंगन, साथ में लिख लें फटाफट, कंगन, मुठ्या, ये कलाई के आभूषण है मित्रों। ये क्या है? कलाई के आभूषण है। देख लीजिए वापस, बंगड़ी, नोगरी, गोखरू, पुणच, हथफूल, उत्तरणी, चूड़ी, चूड़ा, कड़ा, पाटला, मोखड़ी, कंगन, मुठ्या। तो ये कहां के आभूषण आए? हमारे कलाई के आभूषण आए दोस्तों। अब मैं बता दूं आपको हाथ की अंगुलियों के, हाथ की जो अंगुलियां हैं उनके आभूषण, हाथ की अंगुलियों के आभूषण दोस्तों। हाथ की अंगुलियों में देखिए बींटी, ध्यान से लिख ले, इंपॉर्टेंट आभूषण है जो बता रहा हूं। बींटी है, अंगूठी है, ये भी किसका है? अंगुली का है। मुद्रिका है, दो अंगुलियों में पहनी जाती है जो मुद्रिका हो गई हमारी। इसके अलावा दामना है, दामना, इसी को दामनी, दामना और दामनी दोनों अलग अलग होते हैं ये आभूषण, दामनी। इसके अलावा हम बात करें तो छल्ला, 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 छल्ला आभूषण। छल्ला के अलावा अरसी, छड़ा, ये सभी आभूषण है जो अंगुलियों के आभूषण होते हैं दोस्तों। किसके होते हैं? अंगुलियों के आभूषण ये होते हैं दोस्तों। बिंटी, अंगूठी, मुद्रिका, दामना, दामनी, छल्ला, अरसी, छड़ा, ये सभी हाथ की अंगुलियों के आभूषण है दोस्तों।
अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं अब कमर के आभूषण दोस्तों। कमर के आभूषणों में पहला आता है कणकती या कंदोरा। कणकती या कंदोरा, अलग अलग आभूषण होते हैं ये दोनों, कणकती अलग होती है, कंदोरा अलग होता है दोस्तों। कमर में पहने जाने वाला सोने या चांदी का झूलती श्रृंखलाओं का पट्टी का युक्त आभूषण कणकती या कंदोरा अलग अलग होते हैं दोस्तों। इन थोड़ा सा परिवर्तन होता है, सेम ही आकार का होता है ये। दूसरा है हमारा सटका, सोने चांदी के छल्ले से निर्मित जिसमें सोने चांदी की चाबियां लटकी रहती है, वो शटका कहलाता है। गाना भी चलता है ना सटका, वो है दोस्तों। अगला कमर का आभूषण आता है तकड़ी। सोने चांदी से बना कमर में पहने जाने वाला आभूषण होता है तकड़ी दोस्तों, जिसको तागड़ी भी कहते हैं, याद रखना तागड़ी, तागड़ी यही इसी का नाम होता है। अगला हमारा चौथ है दोस्तों, चांदी से बनी चौकोर जालियों की जंजीर जिसमें पुरुष अपनी कमर या पेट पर लपेटकर पहनता है, चौथ कहलाता है। इनके अलावा कमर के अन्य आभूषणों में जंजीर, करदनी, तगड़ी, मेरवला, कंदोरा, ये सभी कमर के आभूषण होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पैर के आभूषणों की। पहला आता है कड़ा या कड़ी, मुख्यतः चांदी से बना ठोस गोलाकार आभूषण कड़ा कहलाता है, जो महिलाएं पैरों के अंदर धारण करती है दोस्तों। आंवला, सोने या चांदी से बना आंवला नुमा कड़ा आंवला कहलाता है, जिसे महिलाएं अपने पैरों में क्या करती है, धारण करती है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला है नेवरी, पायल की तरह का आभूषण जिसे आंवले के साथ पहना जाता है, नेवरी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, नेवरी कहलाता है। अगले आभूषण की ओर चलते हैं तो पैरों में अगला आभूषण आएगा टणका, चांदी से बना गोलाकार आभूषण जिसको पैरों में पहनने पर टणक टणक की आवाज आती है, टणका कहलाता है। अगर कोई महिलाएं टणका धारण करती है तो जब वो चलती है तो टणक टणक की आवाज आती है, मतलब उसने टणका आभूषण पहन रखा है दोस्तों। पायल, चांदी की छोटी जंजीर नुमा आभूषण जिसमें नीचे छोटे छोटे घुंघरू लटके लगे हो, पायल कहलाती है। इसे रामजोल, पाइजेब, शंकुतला आदि नामों से भी पायल, जो हमारी पायल होती है, उसको जाना जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, एक आभूषण होता है अंगूठा। पांव के अंगूठे में पहने जाने वाला अंगूठी की आकृति का आभूषण है, वो अंगूठा कहलाता है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट आभूषण है। बिछिया, पांव के अंगूठे की पास वाली अंगुली में पहने जाने वाली अंगूठी को सुहाग का प्रतीक भी मानते हैं। इसे बिछिया, बिछुड़ी, नखालियो इन नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आभूषण आता है हीरानामी आभूषण। आदिवासी व गांव में लोकप्रिय चांदी से बना कड़े की तरह का आभूषण जो पैरों में पहना जाता है, हीरानामी आभूषण होता है दोस्तों। तोड़ा या लंगर, कड़े के नीचे पहने जाने वाला, कड़ा होता है ना, कड़ा उसके नीचे पहने जाने वाला आभूषण जो चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से सकड़ा व नीचे से चौड़ा बनाया जाता है, तोड़ा या लंगर कहलाता है दोस्तों। तोड़ा, लंगर या लछने भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, लछने। क्या कहते हैं, लछने इसी को कहते हैं। अन्य आभूषणों में देखिए लच्छे, तोड़े, तिनके, गुटलो, घुंघरू, गोर, कड़ा, सिंजनी, मकइयो, नेवरी। ये नेवरी यहाँ पे दोस्तों दो बात है। एक नेवरी पहले हमने देख लिया गले में, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है नेवरी में। ये नेवरी इस प्रकार लिखी जाती है, ये नेवरी आभूषण है। नूपुर, तेधड़, छड़, फोलरी, नकलियो, टोडरो, चौफुली, झांझर, ये सभी पैरों के आभूषण होते हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो बनती है वो देखिए कि पैर की जो अंगुलियां होती है उनके आभूषण बता दूं आपको मैं। तो पैर के जो अंगुलियां हैं उनमें बिछिया या जिसको हम मच्छी कहते हैं, पहला आभूषण ये अंगुलियों का आभूषण है। दूसरा देखिए गोल्या, गोल्या आभूषण, ये भी पैरों की अंगुलियों का आभूषण है। पगपान, ये भी पैरों के अंगुलियों का आभूषण है। इसके अलावा अंगूठा, जो पैरों के अंगुलियों में जो अंगूठा होता है उसमें पहना जाता है। इसके अलावा फोलरा, फोलरा या इसी को कहते हैं फोलरी। क्या कहते हैं, फोलरी, ये भी पैरों के जो अंगुलियां उनका आभूषण है दोस्तों। ये हो गए ऊपर से नीचे तक आभूषण। अब बात करते हैं पुरुषों के आभूषणों की। हम पुरुषों के आभूषणों में देखिए कमर में करधनी, कमर में करधनी,
अंगुली में अंगूठी, अंगुली के अंदर अंगूठी। कलाई में कड़ा, कलाई में कड़ा दोस्तों। कान में लौंग, मुर्खियां, जाले या बालियां, ये कान के अंदर पहने जाते हैं। इसके अलावा एक बच गया छेलकड़ी, समझे, छेलकड़ी। गले में चेन व पेंडल, मांदलिया, रामनाबी, जंतर व ताबीज, ये गले के आभूषण है। बलेवड़ा, चौकी, कंठा, ये सभी आभूषण। बाजू में भुजबंद और पैरों के अंदर है छेलकड़ा, पैरों में है छेलकड़ा दोस्तों। ये पुरुषों के आभूषण है आपके सामने। अब बचते हैं बच्चों के आभूषण। बच्चों में देखिए गले में नजरिया, कांठला और हंसली, ये गले के आभूषण होते हैं बच्चों में। हाथ व पैर के अंदर, हाथ में मिलेगा, पैरों में मिलेगा कड़ुल्या, पैर में मिलेगी पेजड़ी, कान में मिलेगा मोती, लूंग या कुड़क। कुड़क के बारे में हमने पहले भी देख लिया है दोस्तों। ये थे राजस्थान के प्रमुख आभूषण। क्लास छोटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास थी। आपको एक बार में समझ में नहीं आई है ना? जो साथी नोट्स बना रहे हैं दोबारा आराम से वीडियो को देखिए, अपने नोट्स से बना सकते हैं। बाकी नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, यही नोट्स दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।